बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ अहम तरीन मालूमात और अहम ख़बरें। ये व्लॉग ज़रा थोड़ा सा रूटीन से हट के है जनाब, और ये पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर क्या हो रहा है। एक बड़ा स्क्रिप्ट है जो कि ओपन हुआ चाहता है, और मालूम तो हमें पहले से ही था, लेकिन अब ज़रा थोड़ा सा मामलात जो हैं मज़ीद आ रहे हैं। किताब जो है वो खुल रही है, स्क्रिप्ट ओपन हो रहा है, और रजीम चेंज ऑपरेशन की बहुत सारी वजूहात आपको समझ आ जाएंगी, आना शुरू हो जाएंगी आइंदा चंद दिनों में। बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, और बज़ाहिर इस वक्त सकून और सकूत साबित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हकीकत में बहुत कुछ हो रहा है। ईद की छुट्टियां, और सबको ईद की कुर्बानी पे लगा दिया गया, और हम सब अपने कामों में मसरूफ़ रहे और ख़बरें देखते रहे कि कोई हज अदा कर रहा है, कोई उम्र की अदायगी कर रहा है, और इमरान खान साहब को जेल में क़ैद तन्हाई में रखा जा रहा है। मज़ीद सख्तियाँ की जा रही हैं, और 27वीं तरमीम की बात है, 28वीं तरमीम की बाज़गश्त है। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन ओरिजिनली एक बड़ा स्क्रिप्ट जनाब हुआ चाहता है ओपन, और वो है रजीम चेंज ऑपरेशन की वजूहात क्या थी, और रजीम चेंज ऑपरेशन के पीछे मामलात क्या थे। और थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा आपको, थोड़ा सा पीछे, ज़्यादा नहीं, ताकि आपको सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएं, और रिकॉल होने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा। पंच लाइन ये है जो खबर है, वो ये है कि इसराइल को तस्लीम कर लें। ये पंच लाइन है जी। पाकिस्तान के हुक्मरानों को कहा जा रहा है, और पाकिस्तान के हुक्मरान इस वक्त आपको पता है सबसे ताकतवर हुक्मरान कौन है। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, सबसे ताकतवर। सब कुछ उनकी मुट्ठी में बंद है, सब कुछ उनके कंट्रोल में है, और हर चीज़ को वो कंट्रोल कर रहे हैं। और क्योंकि ये किसी पे इल्ज़ाम नहीं है, ये किसी को हम बुरा भला नहीं कह रहे, बल्कि हकीकत बता रहे हैं, जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो बता रहे हैं, और जो उनके माउथ पीस जो हैं वो बोलते हैं, दानिश्वर उनके, वो बोलते हैं, हम वो बता रहे हैं कि हर चीज़ उनकी मुट्ठी में बंद है। ताकतवर तरीन इस वक्त रोल है। आइन है, लेकिन आइन पे अमल नहीं हो रहा। कानून है, कानून की कोई परवाह नहीं। जमहूरियत है, जमहूरियत की कोई परवाह नहीं। पार्लिमान है, रबड़ स्टैंप है। निज़ाम है, चोरी का है, लेकिन कायम दाइम है। तो ये सब कुछ है। पाकिस्तान के हकीकी नुमाइंदे जेलों में हैं, या फिर सजाएं दे दी हैं, या उनको मुकदमात हैं, या मफरूर हैं, या रुपोश हैं। जो हकीकी नुमाइंदे हैं उनको जेलों में डाला हुआ है, जो फेक हैं उनको रखा हुआ है सामने। तो अब ज़रा एक एक करके आपके साथ बातें करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। इसराइल और पाकिस्तान, ये स्क्रिप्ट ओपन हो चुका है, और जनरल बाजवा साहब ने जब 2016 में 16 से 19 उनकी पहली टर्म थी, और 19 से 22 उनकी दूसरी टर्म थी, 3-3 साल की। तो जनरल बाजवा साहब ने इस स्क्रिप्ट को ओपन किया था अपनी पहली ही मीडिया के साथ इंटरेक्शन में, ब्रीफिंग में। बहुत बड़ी तादाद थी, यानी कि बहुत सेलेक्टेड लोग थे, लेकिन अच्छी खासी तादाद थी, और ओपन डिस्कशन थी, और उसमें ये जीएचक्यू में था, और उसमें पहली दफ़ा किसी भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की ज़ुबान से ये पहली दफ़ा सुना था कि इसराइल जो है वो बहुत अच्छा मुल्क है, और इसराइल से पाकिस्तान के मामलात ठीक होने चाहिए, और इसराइल के साथ जो है वो बिला वजह की लड़ाई ख़त्म कर देनी चाहिए। इसराइल से पाकिस्तान बहुत फ़ायदे उठा सकता है। इसराइल चूँकि बहुत ही वो रिसर्च है उसकी एग्रीकल्चर में, ज़राअत में, इसलिए हम उससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं, और बिला वजह की जो दुश्मनी है उससे हमें क्या फ़ायदा। लिहाजा ये पहली दफ़ा ओपन हुआ, और उसमें हम सभी थे, और फिर यानी कि उसमें बहुत सारी बातें ऐसी थीं, और तो जो वाक़फ़ान हाल थे, 1-2 सवाल मैंने भी किए थे, और उसमें उस ओपन डिस्कशन में, और बाकी बहुत कम इसराइल के मामले पे बहुत कम सवाल
एक आध सवाल मेरा था और बाकी मोस्टली इस पे खामोशी थी, क्योंकि हम सब भी हैरान थे कि जीएचक्यू में ब्रीफिंग आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा सिपा सलार, और चूंकि हमारी मुखासमत रही, हमेशा से रही, इसराइल इंडिया के साथ हमेशा जुड़ा रहा और हर तरह की साजिशों के ताने बाने जो है वो यही बताया जाता रहा, ये सुना जाता रहा और इसमें कोई शक भी नहीं। और ये सारे के सारा हमारा जौहरी प्रोग्राम, उसमें भी उसकी मुखासमत रही। लेकिन सिपा सलार के मुंह से ये सुनना, और फिर उसके बाद जनरल बाजवा 6 साल रहे और 6 साल में जितनी बार भी उनके साथ इंडिविजुअल मीटिंग हुई या कलेक्टिवली हुई डिस्कशंस हुई, उसमें अगर आप 3 मौज़ूआत अगर उनमें देखें कि 3 कॉमन मौज़ूआत होते थे, तो उनमें एक इसराइल होता था। इसराइल उनको पहली ब्रीफिंग से लेके आखिरी ब्रीफिंग तक, इसराइल उनकी जो टॉकिंग पॉइंट्स हैं लिखे होते थे, नीचे पड़े होते थे, जो नज़र नहीं आ रहे होते थे, उसमें इसराइल ज़रूर होता था। तो लेकिन हो ये एक पहली दफ़ा सब हैरान थे। उसके बाद हुआ ये जी कि इमरान खान साहब से जब भी इस बारे में तो ज़ाहिर है वो ओपन वो रिपोर्टेबल नहीं होती थी सारी ब्रीफिंग्स जो हैं, ये मैं आपको बता दूँ। ऑफ द रिकॉर्ड होती थी, रिपोर्टेबल नहीं होती थी। अब चूँकि बहुत सारी बातें आ चुकी हैं, इसलिए हम भी ज़रा कर रहे हैं और वैसे भी पुरानी बात हो गई है। तो उस पे जब इमरान खान साहब से सवाल पूछा जाता था, तो ज़ाहिर है उसके बाद इत्तला तो पहुँच जाती थी और इमरान खान साहब तक अदरवाइज़ पहुँच जाती थी। तो इमरान खान साहब कहते थे कि हमारी जो इमरान खान, उन्होंने कहा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जिसके चीफ एग्जीक्यूटिव वो हैं इमरान खान, उन्होंने कहा कि कोई पॉलिसी चेंज नहीं है और हम वहीं पे खड़े हैं कि 1967 की करारदादें 1967 आई थिंक अक़वाम मुत्तहिदा की, और उसी पे हम कायम दायम हैं और वही हमारी पॉलिसी है और वही हमारा है कि उससे हट नहीं सकते। और 1967 की करारदादें क्या हैं? वो ये कहती हैं कि इसराइल को वापस 1967 वाली पोजीशन पे जाना है, तमाम मकबूजा इलाके खाली करने हैं, वो फ़लस्तीन का हिस्सा हैं, वो फ़लस्तीनी रियासत है, फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना चाहिए। और ये और जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पॉलिसी थी, अभी तक वही पॉलिसी है, ये बताते थे इमरान खान साहब। और इस तरीके से ये गुफ्तगू चलती रही। तो फिर 3 साल, और मेरी अपनी असेसमेंट है कि ये जनरल बाजवा साहब की अ, अपनी अ, अपनी थी इख्तरा, अपने ज़हन की अपनी अपनी पॉलिसी थी, वन मैन पॉलिसी, जो मेरी अपनी असेसमेंट है। क्योंकि हम ज़रा बाकियों के भी एक्सप्रेशंस देख रहे होते थे, हम बाकी मिलिट्री लीडरशिप के भी, और ये जो गुफ्तगू है, ये गुफ्तगू हमने इन 6 सालों में जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के अलावा किसी और मिलिट्री मैन के मुंह से नहीं सुनी, किसी से भी। क्योंकि हर तरह से ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू तो होती थी, ये किसी से नहीं सुनी। ये मैं आपको अब अगली बात आपको बता रहा हूँ कि वो भी वो बस ठीक है जी, वो ज़ाहिर है फ़ौज का एक अपना रोल अपना एक है जी, कल्चर है, डिसिप्लिन फ़ोर्स। तो जो चीफ कह रहा होता है, वो फिर क्योंकि अपना वो लेके आते हैं, अपना डॉक्ट्राइन लेके आते हैं, अपना नज़रिया, अपना फ़लसफ़ा लेके आते हैं। तो ये तमाम नहीं लेके आते, लेकिन कुछ लोगों के ज़हन में खन्नास होता है कि जी मैं आया हूँ तो फिर कुछ ना कुछ तो फिर करके जाऊँ। तो उसके लिए यहाँ तक, क्योंकि रीज़न ये है, मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ। जनरल बाजवा साहब का एक जुमला है, वो आज तक स्ट्राइक कर रहा है। कहते मैं अपने कहता हूँ साथियों को कहता हूँ कि भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, ये मुझ पे गद्दारी का लेबल लगा देंगे। गद्दारी का लेबल लगाएँगे, ठीक है, मुझे कह दें मैं गद्दार हूँ, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जनरल बाजवा का लफ्ज़ था, अल्फ़ाज़ थे, आज तक गूँज रहे हैं। और जिसके बाद हमें बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया, कम से कम मुझे तो हो गया, और बाकी किसी भी मिलिट्री मैन से, किसी भी अथॉरिटी से आज तक हमने नहीं सुना कि जनाब इसराइल के बारे में
جو جنرل باجوہ بیان کر رہے ہیں وہ ہماری کلیکٹیو پالیسی ہے، اجتماعی دانش، اجتماعی کلیکٹیو ڈیسیشن ہوتا ہے نا، وہ کلیکٹیو، میں کلیکٹیوزم نہیں تھا، یہ انڈیویجل جنرل باجوہ صاحب، یہ جو ہے سودا اسرائیل کا، یہ 6 سال بیچتے رہے ہیں مسلسل۔ کہاں بیچتے رہے ہیں؟ یہ بیچتے رہے ہیں باہر، امریکہ میں بیچا ہوگا، یورپ میں بیچا ہوگا، برطانیہ میں بیچا ہوگا، اور ادھر بیچتے رہے ہیں۔ انہوں نے یہ سودا مسلسل بیچا کہ میں ہوں یہ کام کرنے والا اور میں کر سکتا ہوں، یہ ان کا تھا ایک، اور وہ اس طرح کہتے بھی تھے۔ اور عمران خان صاحب، اور یعنی کہ یہاں تک کہ نہ ہی ملٹری مین نے، نہ ہی فارن آفس سے آج تک کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ آج تک آئی۔ جنرل باجوہ صاحب نے ایک اور کام کیا، اور جنرل باجوہ صاحب نے ایک الگ سے ایک تھنک ٹینک، انفارمل ان آفیشلی ایک تھنک ٹینک بھی بنا دیا، اور اس تھنک ٹینک پہ کام شروع ہو گیا۔ اور اس تھنک ٹینک کے جو ہیں ہمارے ایک جاننے والے ہیں، دوست ہیں، جرنلسٹ ہیں، اور جرنلسٹ بھی ہیں، اور بہت زیادہ اس طرح سے جرنلسٹ نہیں ہیں، پروگرام کرتے ہیں لیکن اچھے۔ تو میں نام اس لیے نہیں لے رہا کہ ظاہر ہے جی پاکستان کے حالات و واقعات، اور اس لیے میں نام نہیں لے رہا ڈیو ٹو سیکورٹی ریزن، اور کسی کو مشکل میں بھی ڈالنا چاہیے۔ تو ایک تھنک ٹینک بنا دیا گیا، اور تھنک ٹینک کے وہ اس کو وہ ہیڈ کر رہے ہیں، ابھی بھی کام کر رہا ہوگا یقیناً، کیونکہ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اب جب آپ کا چیف کہہ دے، سپہ سالار یہ بات کر دے، تو پیچھے جو ہیں وہ ظاہر ہے جی وہ کہتے ہیں سمینا و اطاعنا، سنو اور اطاعت کرو، تو وہ اس طرح کے کام ہوتے ہیں، لیکن اطاعت نہیں ہوئی۔ تو بہرحال 6 سال انہوں نے سودا بیچا۔ یہ میری اپنی اسیسمنٹ ہے کہ یہ ان کا جنرل باجوہ کا صرف اپنی ذہنی اختراع تھی، ان کا اپنی خواہش تھی، اپنے دل میں ان کے لڈو پھوٹتے تھے، اور وہ بار بار یہ کام کرنا چاہتے تھے، اور وہ 6 سال یہی کام کرتے رہے، اور ایک اور ایکسٹینشن بھی وہ اسی کام کے لیے لینا چاہتے تھے، اور ان کا تھے کہ میں کام کروں، لیکن ہوا یہ کہ جو کام 3 سال میں نہیں ہو سکا وہ چوتھے میں بھی نہیں ہوا، 5ویں میں بھی نہیں ہوا، 6ٹھے میں بھی نہیں ہوا۔ تو سوچنے والوں نے سوچا ہوگا کہ یہ ہمیں گولیاں ہی دے رہا ہے، اور گولیاں دینے سے بہتر ہے۔ پھر یہ بات خاص طور پہ جنرل باجوہ صاحب ٹارگیٹڈ آڈینس ہوتی تھی، یہ انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ بھی انہوں نے یہ باتیں کی، مقصد یہی ہوتا تھا کہ یہ رپورٹ ہوں، اور یہ رپورٹ ہوں گی تو ظاہر ہے باجوہ صاحب کا قد کاٹ بڑھ جائے گا باہر کی دنیا میں، کہ بھئی یہ بندہ بہت زبردست ہے، یہ بندہ بہت ہے، شاندار ہے، اس کو اچک لیں۔ تو لیکن ایسا نہیں ہو سکا، اور کسی میڈیا پرسن نے بھی اس طریقے سے خبریں کوئی نہیں دیں کہ جناب وہ اپنے پروگرام میں آ کے شروع کر دے، ڈسکشن شروع کر دے۔ کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی۔ باجوہ صاحب کی خواہش تھی کہ ٹی وی چینلز پہ یہ ڈسکشن شروع ہو، یہ ان کی خواہش تھی کہ ڈسکشن شروع ہو، لیکن کسی نے ڈسکشن شروع نہیں کی، اس پہ ڈسکس نہیں ہوا کوئی معاملہ، کیونکہ ہر کوئی اس معاملے میں سب نے سمجھداری کا ثبوت دیا۔ تو لہٰذا یہ جب ہوا تو اس کے بعد پھر رجیم چینج آپریشن آ گیا جناب۔ اب جو آگے بڑھتے ہیں ذرا تھوڑا سا، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ آپ کو یاد ہوگا کہ اب آتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف۔ ٹرمپ کا جو لاسٹ ایئر تھا پچھلے ٹینیور کا، اس لاسٹ ایئر میں، لاسٹ منتھس میں ایک تھے ان کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے داماد تھے، مسٹر کوشنر تھے، آئی تھنک کوشنر تھے ان کا نام تھا، وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی تھے۔ تو ان کے ذریعے سے یہ سارا کام ہوا تھا لاسٹ ایئر میں، اور اس میں یو اے ای نے بھی تسلیم کر لیا، بحرین اور باقی ملکوں نے بھی تسلیم کر لیا۔ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایگریسولی ایک کام کیا تھا، اور وہ کر کے اب رہ گئے تھے صرف 2 ملک، سعودی عرب اور اسرائیل، اور ٹرمپ کی جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی، ٹینیور ختم ہو گیا۔ بائیڈن آ گئے، اور پریزیڈنٹ بائیڈن آئے تو اس دوران اسرائیل کو کسی اور ملک نے آئی تھنک تسلیم نہیں کیا، ایک آدمی نے کیا ہوگا اس دوران، لیکن مین جو کنٹریز ہیں وہ سعودی عرب، پاکستان تھے،
ان میں سے किसी ने भी तस्लीम नहीं किया। वो 4 साल गुजर गए, अब फिर वापस आ गया है, प्रेसिडेंट ट्रंप आ गए। अब ज़रा थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। वो ये है कि क्या वजह है कि बहुत ज़्यादा पैम्पर किया जा रहा है हमारे पाकिस्तान की गवर्नमेंट को। अब पाकिस्तान में इस वक़्त क्या गवर्नमेंट है जी? पाकिस्तान में इस वक़्त फेक गवर्नमेंट है और जाली, जिसे कहते हैं जाली मैंडेट की हामिल गवर्नमेंट है, ये सारा आपको मालूम है और हर चीज़। तो अब इतना पैम्पर क्यों किया जा रहा है? फील्ड मार्शल को, यानी कि इंसानी हकूक़ की परवाह नहीं है, जमहूरियत का कत्ल हो रहा है, परवाह नहीं, इंसानी हकूक़ कत्ल हो रहे हैं, परवाह नहीं, सियासी कैदी हैं, परवाह नहीं, और उस तरह से प्रेशर नहीं। IMF और मालियाती इदारों से मुसलसल रिलीफ मिल रहा है पाकिस्तान को। तो पस पर्दा क्या है? ऐसी क्या बात है इस रिजीम में, जो इम्पोर्टेड सरकार थी, जो रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद की सारी सरकार, क्या वजह है? फिर इमरान खान साहब ने इसको ओपन कर दिया, तो ये तो बात तय हो गई कि जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान रहे, तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो है वो महफूज रही। खारजा पॉलिसी महफूज भी रही, मजबूत भी रही, और उसके अंदर किसी ने दरार नहीं डाली। जो कौमी पॉलिसी थी इमरान खान साहब के होते हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के होते हुए, कोई दरार नहीं डाली जा सकी, बल्कि उस खारजा पॉलिसी को तगड़ा किया गया। उस खारजा पॉलिसी को यूनिलैटरल के, बाईलैटरल के बजाय मल्टीलैटरल किया गया। यानी उसमें हमारे ताल्लुकात ईरान से भी हुए, हमारे ताल्लुकात सऊदी अरब से भी थे, हमारे ताल्लुकात मलेशिया से भी थे, हमारे ताल्लुकात तैयब अर्दवान से भी थे। यानी जो मुतहारिब कंट्रीज हैं आपस में, पाकिस्तान ने उन सब के साथ मामलात ओपन किए। और इधर सऊदी अरब, एक दौरा सऊदी अरब का होता था, दूसरा ईरान का होता था। इधर मलेशिया होता था, इधर तुर्की होता था, तुर्की होता था, सऊदी अरब होता था, आपस में एक होना शुरू हुए। और फिर इमरान खान साहब के ज़माने में एक कौमी पॉलिसी भी बनाई गई। ठीक है जी, कौमी पॉलिसी क्या होती है और कौमी मफाद क्या होता है, उसके बारे में। तो उसमें बाकायदा तौर पे खारजा पॉलिसी को ओपन किया गया कि ये जो है ना जनाब, हमने अगर सऊदी अरब जाना है तो ईरान नहीं जाना, ईरान जाना है तो सऊदी अरब नहीं जाना, ये नहीं होना चाहिए। और मलेशिया है तो फिर सऊदी अरब नहीं है, ये भी नहीं होना चाहिए। सबके लिए हम करेंगे जी। और इधर अमेरिका है तो चाइना नहीं है, चाइना है तो अमेरिका नहीं, ये भी नहीं होना। तो ये सारा काम हुआ जी।